Hello everyone, welcome to the channel. In this video we are going to discuss one of the most important topic for UGC NET exam, that is MOOC. So इस वीडियो में MOOC का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टीचिंग एप्टीट्यूड में ये है हमारा ऑनलाइन मेथड्स, जिसमें कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था स्वयं प्रभा, एंड आज का हमारा टॉपिक है MOOC। ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOOC। MOOC स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। यहाँ पे ये जो 4 टर्म्स आप लोगों को नजर आ रही है, सभी के डिफरेंट मीनिंग है एंड सभी का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो पहले मैं आप लोगों को मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का पूरा मतलब बताती हूँ। ठीक है। मैसिव का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस। ठीक है। अब जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब भी क्या है, यूट्यूब भी मैसिव है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। सब लोग इसमें किसी भी तरह की वीडियो को, किसी भी तरह के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स मैसिव। ठीक है। ओपन का मतलब होता है ओपन टू ऑल, यानी कि फ्री फॉर ऑल। MOOC जो है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। MOOC जो भी हमें एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कराता है, उसको कहीं से भी, कभी भी, किसी भी डिवाइस से हम लोग बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब आप सभी को पता है, जिसमें कि हम लोग इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप्स, ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है ऑनलाइन। यानी कि कहीं से भी, किसी भी तरह से, किसी भी डिवाइस के थ्रू वी कैन ईजिली एक्सेस और वी कैन ईजिली यूज द कोर्सेज। ठीक है। कोर्स का मतलब है स्टडी मटेरियल। ये मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि MOOC का। ठीक है। MOOC क्या है? MOOC एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है विच प्रोवाइड्स अल्टीमेटेड unlimited number of students worldwide with a chance of distance education with the best institution in the world। तो डिस्टेंस एजुकेशन जो लोग करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी जॉब कर रही हूँ, जॉब के साथ साथ मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, कोई भी कोर्स करना चाहती हूँ डिस्टेंस से, बिल्कुल भी मुझे कहीं नहीं जाना है, तो इसकी तरह इसके लिए हम लोग MOOC में अप्लाई कर सकते हैं, MOOC में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसको वैसे तो 2008 में रजिस्टर कर दिया गया था, इस्टेब्लिश कर दिया गया था, लेकिन जो फ्लो है MOOC का वो आया है 2012 में। ठीक है। क्योंकि 2012-13 के बाद से ही इंटरनेट और मोबाइल्स, लैपटॉप, ये सब चीज़ें ज़्यादा डिमांड में आने लगी हैं जनरल पब्लिक के लिए, तो उसके बाद ही ये कोर्सेज जो हैं लोग यूज़ करने लगे हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया स्वयं प्रभा एंड MOOC, ये तीनों चीज़ें जो है ये इंटर रिलेटेड हैं। ये तीनों ऑनलाइन टीचिंग मेथड में आते हैं। ठीक है। आप लोग अगर फ्री में एक्सेस करना चाहते हो किसी भी कंटेंट को, तो आप लोग MOOC, स्वयं या स्वयं प्रभा में कर सकते हो। स्वयं में क्या है? स्वयं एक वेबसाइट है जहां से कि आप लोग एक्सेस कर सकते हो इन सब चीज़ों को। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा आप लोग टीवी में देख सकते हो। जो टीवी में हमारे DTH चैनल्स होते हैं वो होता है स्वयं प्रभा। ठीक है। जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग कई बार देखते होंगे DTH चैनल्स में, कई बार कोई चैनल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पूरा दिन टीचर्स बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। तो वो स्वयं प्रभा के अंदर आती हैं चीज़ें। वहाँ पे IITs के, NITs के, IIMs के टीचर जो होते हैं वो हमें पढ़ाते हैं। ठीक है। उस पर सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ऐड कर दूंगी। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो कोर्स पार्टिसिपेंट्स आर लाइकली टू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। MOOC बिल्कुल फ्री है। ठीक है। एंड इसमें ये भी फीचर ऐड किया गया है कि इट अलाउ एक्सेस टू एजुकेशनल एंड एक्सपर्टाइज दैट यू अदरवाइज माइट नॉट हैव एक्सेस टू। इसका मतलब ये है कि ऐसी ऐसी चीज़ों का एक्सेस ये हमें देता है जो कि शायद जनरली इंटरनेट में हम लोगों को सेपरेटली ढूंढनी पड़ेगी, या फिर जो कंटेंट हम लोगों को ऐसे इजीली नहीं मिल पाता, वो सब चीज़ें हमें MOOC प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड लर्न विद पीयर एंड कलीग्स इंटरनेशनली। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लर्न डिजिटल स्किल्स, यानी कि अपने एक्स्ट्रा करिकुलम के अलावा कुछ भी हम लोग सीखना चाहते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि मैं MBA स्टूडेंट हूँ, MBA के साथ साथ में मैं डिज़ाइनिंग सीखना चाहती हूँ, वेब डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, कुछ भी सीख लो। ठीक है। तो MOOC के थ्रू हम लोग एक्स्ट्रा जो डिजिटल स्किल्स हैं उनको सीख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे वेबसाइट डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है, लोगो डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम लोग MOOC के थ्रू ये सब चीज़ों को सीख सकते हैं।
ठीक है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। बस डिफरेंस ये है कि हम लोगों को इन इनिशिएटिव्स के बारे में पता नहीं होता है, इसी वजह से हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अब क्योंकि इस वीडियो सीरीज में मैंने आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स बताए हैं, इनको यूज़ करना या नहीं करना अलग चीज़ है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि एक बार आप लोग इन इनिशिएटिव्स को वैसे ही इन वेबसाइट्स को जाकर के देखिएगा ज़रूर कि इसमें एग्जैक्टली है क्या, ये कैसे काम करते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग अच्छे से समझ जाओगे इसका पूरा प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, इसका पूरा इंटरफेस कैसा है। तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, आप लोग ईजिली उस क्वेश्चन को रिकॉल कर सकते हो, उसके आंसर को रिकॉल कर सकते हो। ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।